बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विलियम ब्लेक जो है ये मर्सी, पिटी एंड लव को कार्डिनल वर्चूज़ ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी कंसिडर करता है। और आज की इस वीडियो में हम ब्लेक की एक और पोएम थी नंबर 17 है उसका, ऑन अनदर सोरो, जिसमें ब्लेक दर्स देता है कि किस तरह दूसरों का गम शेयर करना चाहिए और उनका दुख दर्द बांटना चाहिए, और किस तरह जो है मर्सी, पिटी और लव जो हैं ये कार्डिनल वर्चूज़ हैं ब्लेक के अकॉर्डिंग। इस पोएम को पढ़ने से भी वाज़ेह हो जाएगा। इससे पहले भी हमने एक पोएम पढ़ी थी, डिवाइन इमेज आई थिंक उसका नाम था, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। तो ये वही उसी का सीक्वल कह लें या ए ड्रीम का सीक्वल पोएम आप इसको कह सकते हैं। एज सच कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये उसी तरह का थीम पे जो है ये बेस कर रही है पूरी पोएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कहता है, कैन आई सी एन अदर्स वो एंड नॉट बी इन सॉरो टू, कैन आई सी एन अदर्स ग्रीफ एंड नॉट सीक फॉर काइंड रिलीफ, कैन आई सी अनदर्स वो एंड नॉट बी इन सॉरो टू। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दूसरे का गम देखूं एंड आई नॉट बी इन ए सॉरो टू, और मुझे ख़ुद को उसका गम देख के कोई दुख ना हो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो क्या मैं उसका दर्द देखूं और मुझे अपना दर्द महसूस ना हो। कैन आई सी अनदर्स ग्रीफ एंड नॉट सीक फॉर काइंड रिलीफ। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं दूसरे का दुख देखूं, उसका गम देखूं और उसकी परेशानी देखूं, एंड आई नॉट सीक फॉर काइंड रिलीफ, और मैं कोई ऐसा तरीका ना निकालूं जिससे उसका जो गम है वो गारत हो सके, गम उसका दूर हो सके। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं किसी का गम देखूं और मुझे गम ना हो। कितनी प्यारी लाइन्स हैं ये। Can I see a falling tear and not feel my sorrows share? Can a father see his child weep nor be with sorrow filled? कहता है, क्या मैं दूसरे का गम देखूं, दूसरे का आंसू देखूं? कैन आई सी ए फॉलिंग टीयर एंड नॉट फील माई सोरोज शेयर। तो क्या मैं दूसरे का आंसू देखूं और मुझे उसमें अपना गम दिखाई न दे, यानी दूसरे के गम को अपना गम ना जान सकूं, और मैं उसके दुख का साथी ना बन सकूं, मैं उसका दुख ना बटा सकूं, या मेरा और उसका दुख मुझे साझा शेयर ना जो है इकट्ठा नज़र ना आए। कैन आई सी ए फॉलिंग टीयर एंड नॉट फील माई सोरोज शेयर, और मुझे जो उसका गम है वो अपना गम ना जान सकूं उसे। कैन ए फादर सी इज़ चाइल्ड वीप नॉर बी विद सोरो फिल्ड। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बाप अपने बेटे को रोता देखे और उसके दिल जो है गम से ना भर आए? क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो? एक बाप के सामने जब बेटा रोता है तो क्या कैफ़ियत होती हैं उसकी। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो अपने बेटे के आंसू देखकर उसको कोई फीलिंग्स ना आए और वो दुख से ना भर जाए? कैन ए मदर सिट एंड हियर एन इन्फेंट ग्रोन एन इन्फेंट फियर? नो नो, नेवर कैन इट बी, नेवर नेवर कैन इट बी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ जो है वो बैठे आराम से, कैन ए मदर सिट एंड हियर, और सुनती रहे एन इन्फेंट्स ग्रोन। ग्रोन कहते हैं जो हल्की सी सिसकियों वाली आवाज़ होती है, या जो रोने वाली ऊँ वाली आवाज़ होती है। एन इन्फेंट फियर, या एक बच्चे के डर को देखे, या एक बच्चे की सिसकियाँ और उसकी जो कराहट है, उसकी जो कराहटें हैं वो सुने, और उसकी माँ जो है वो आराम से बैठी रहे या सुनती रहे, वो बिल्कुल रिलैक्स रहे। क्या ऐसा मुमकिन है कि उससे उसके बेटे के दुख का दुख ना हो, या वो उसका गम शेयर ना कर सके? नो नो, नेवर कैन इट बी, नेवर नेवर कैन इट बी। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान दूसरे इंसान का गम देखे। इंसानियत के म्यार पर वो पूरा नहीं उतरता अगर वो दूसरे के गम को अपना गम ना समझ सके। तो क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं मुमकिन है। नेवर नेवर कैन इट बी। ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बाप अपने बेटे को रोता देखे और उसका दिल गम से ना भरे, या एक माँ अपने बेटे को सिसकियाँ लेता देखे, डरते हुए देखे, परेशान देखे, और वो उसके गम में शरीक ना हो। एंड कैन ही हु स्माइल्स ऑन ऑल hear the wren with sorrows small, hear the small birds grief and care, and hear the voice that infant bear। क्या ऐसा मुमकिन है? एंड कैन ही हु स्माइल्स ऑन ऑल, और क्या वो जो सब पर जो सब के लिए मुस्कुराहटें बिखेर रहा है इस दुनिया में, जो खुशियाँ बांट रहा है। हियर द रैन विद सोरो स्मॉल, रैन कहते हैं एक छोटा सा परिंदा होता है, और उसके गमों से लबरेज दिल को देखे, उसको सुने। हियर द स्मॉल बर्ड्स ग्रीफ एंड केयर, और छोटे से परिंदे के वो दुख दर्द को सुने, उसकी फ़िक्रों को सुने। केयर कहते हैं जो फ़िक्र होती है, तफक्कुर, और जो ख़दशात होती हैं उनको सुने और उनको देखे।
हेयर द वोज दैट इन्फेंट बियर, और उन गमों को सुने जो एक छोटा सा बच्चा अपने दिल में लिए हुए है। वो खुदा जो ये सब कुछ सुन रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है? एंड नॉट सिट बिसाइड द नेस्ट pouring pity in their breast, and not sit the cradle near weeping tear on infant's tear। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो उस घोंसले के साथ आकर ना बैठ जाए? एंड नॉट सिट बिसाइड द टीयर pouring पिटी इन देयर ब्रेस्ट, और उनके दिल में जो है वो रहम न डाल दे, या उनके जो गमों को गारत न कर दे, ख़त्म न कर दे। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक परिंदे का दर्द खुदा सुने और उसके गम का मदावा न करे? एंड नॉट सिट द क्रैडल्स नियर वीपिंग टीयर ऑन इन्फेंट टीयर। क्या जो वो बच्चा छोटा मासूम नन्हा मुन्ना रो रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है कि खुदा उसके करीब आकर उसके जो है उसके आंसुओं के साथ आंसू ना बहाए, यानी उसके आंसुओं को ख़त्म ना करे, या उसका दर्द महसूस ना कर सकता और शेयर ना कर सकता हो उसके दर्द को? क्या ऐसा मुमकिन है? एंड नॉट सिट बोथ नाइट एंड डे वाइपिंग ऑल ओवर टीयर्स अवे, ओ नो नेवर कैन इट बी, नेवर नेवर कैन इट बी। क्या ऐसा खुदा जो है वो दिन रात जो है उसके साथ ना रहे, गमगीन के साथ, वाइपिंग ऑल टीयर्स अवे, उसके सारे जो हैं आंसुओं को पूंझने वाला, उसका सहारा बनकर ना रहे? ये बहुत ही जो है फ़िलोसॉफ़िकल पोएम है। मैं इसकी वो इस तरह से शरह नहीं कर रहा, यानी पूरे इस्लाम का यही दर्स देता है, इस्लाम भी क्रिश्चियनिटी भी। ये बहुत ही, यानी इस पे उर्दू के भी बहुत सारे अशार लाए जा सकते हैं, आयात मैं इसकी तशरीह में ला सकता हूँ, अहादीस मौजूद हैं इस तरह की कि दूसरों का दर्द बांटना चाहिए, और खुदा जो है वो बहुत इंसान के करीब है, वो उसकी चीखों पुकार को सुनता है, वो उसकी दुआओं को कबूल करता है। एंड नॉट सिट बोथ नाइट एंड डे वाइपिंग ऑल ओवर टीयर्स अवे। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो हमारे साथ ना बैठे और हमारे सारे आंसुओं को ना पूजे, वो हमारा सहारा ना बने, सारा दुख दर्द ना मिटाए? ओ नेवर नेवर कैन इट बी। ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम दुख में हो और वो हमारे साथ ना हो। नेवर नेवर कैन इट बी, ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है कि हम दुख में हो, या उसकी कोई क्रिएचर जो उसने क्रिएट की है वो दुख में हो और वो उसका सहारा ना हो। यानी दुखी इंसान का जो सहारा है वो खुदा होता है। He doth give his joy to all. He becomes an infant small. He become a man of woe. He doth feel the sorrow too. यहाँ पे वो कहता है कि डोथ पुरानी इंग्लिश में डज के लिए यूज़ होता है। He doth give his joy to all. He becomes an infant small. वो सब में खुशियाँ बांटता है, वो सबको सुकून देता है, जॉय खुशियाँ राहत तकसीम करता है। He doth give his joy to all. उसने अपनी खुशियाँ सब में बांट दी। His joy. He become an infant small. वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह इस दुनिया में आया। क्राइस्ट के लिए ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। He becomes a man of woe. He doth feel the sorrow too. वो एक गमगीन ज़िंदगी लेकर इस दुनिया में आया, मुख्तलिफ़ तरह की आजमाइशें आई उस पर इस दुनिया में। उसने ख़ुद को इन सारे प्रोसेस से गुजारा, so that he can become a member of human race and he can feel the pain that humans are facing in this world. तो वो बिल्कुल एक छोटा मासूम सा बच्चा बनकर इस दुनिया में आया और उसने सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, उसने दुखों को महसूस किया। ही बिकम ए मैन ऑफ वो दुखों भरी ज़िंदगी लिए आया था, और वो एक हैप्पी लाइफ नहीं उसने गुजारी इस दुनिया पे। ए मैन ऑफ वो गमगीन ज़िंदगी यहाँ रहता रहा जब तक वो दूसरों के दुख दर्द को महसूस कर सकता है, क्योंकि उसने ये सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है। दुख को तभी इंसान फील कर सकता है ना जब उसने कभी खुद उस दुख को एक्सपीरियंस किया हो। जिसने कभी दुख नहीं देखा वो दूसरे के दुख को कैसे समझ सकता है? दुखिया दर्द दुखिया जाने। तो अगर खुदा ने ये सारे दुख फेस किए हुए हैं, मैं एक्चुअली कोई इसको इस्लामिक टच नहीं दे रहा, मैं वैसे कह रहा था, मीन्स के क्रिश्चियनिटी के हवाले से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कि ये चीज़ें इस्लाम में भी हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मेरी कोई अपनी इंटरप्रिटेशन है या मैं ये मानता हूँ कि खुदा जो है वो इंसान की शक्ल में आया। मैं यहाँ पे जो पोएम की लाइंस हैं उनको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा कोई अपना फतवा ना लगा दीजिएगा मुझ पे। ही बिकेम ए मैन ऑफ वो, ही डोथ फील द सॉरो टू। वो हर किस्म के गम को अच्छे से समझ सकता है, यानी उससे बेहतर कोई गम जान ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ द मैन ऑफ वो। तो वो सब कुछ समझता है, वो जानता है, वो हमारी सिसकियों को, आहों को फ़ील करता है, और वो खुशियाँ बांटने वाला है, और उसने अपनी खुशियाँ बांटी जब वो इस दुनिया में आया। थिंक नॉट दो साई इज साई एंड दाई मेकर इज़ नॉट बाय। थिंक नॉट दो कास्ट दो कैंस्ट वीप ए टीयर एंड दाई मेकर इज़ नॉट नियर। कहता है कभी ऐसा सोचिए भी मत, थिंक नॉट दो कैंस्ट साई इज साई, कभी ऐसा सोचिए भी नहीं कि आप एक सिसकी लेंगे, आह भरेंगे,
एंड दाई मेकर इज़ नॉट बाय, और तुम्हारा खुदा जो है वो उससे तुम्हारे करीब नहीं है, या वो उसे सुन नहीं रहा, या वो उसे महसूस नहीं कर रहा, और या वो तुम्हारे करीब नहीं है। कभी ऐसा सोचिए भी मत। डोंट थिंक दैट यू कैन साई ए साई एंड योर मेकर इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड ही डजेंट नो दैट। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कभी आप जो है वीप ए टीयर एंड थिंक नॉट दो कैंस्ट वीप ए टीयर एंड द मेकर इज़ नॉट नियर। कभी ऐसा भी मत सोचिए कि आपका एक आंसू बहे और आपका बनाने वाला वो खालिक कायनात तुम्हारे करीब ना हो। कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि तुम गम में हो, तुम दुख में हो, तुम मुसीबतों से गुज़र रहे हो, आजमाइशों से गुज़र रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी गमों भरी हो, और कोई तुम्हारा जो खुदा है वो बेफ़िक्र और बेपरवाह और जो बेनियाज दूर बैठा हो और उसे ख़बर ही ना हो कि ऐसा कुछ हो रहा है। वो लोग गाफिल हो इस चीज़ से। वो जानता होता है जब तुम गमों और दुखों और मुसीबतों और आजमाइशों से गुज़र रहे होते हो। ओह, ही गिव्स टू अस हिज जॉय that our griefs he may destroy, till our grief is fled and gone, he doth sit by us and mourn। कहता है कि ओह he gives to us his joy, उसने अपनी खुशियाँ बख्शी हमें। that our grief he may destroy, ताकि वो हमारे गम दूर कर सके। वो हमारे गमों को डिस्ट्रॉय का यहाँ पे गारत लें, ताकि वो हमारे गमों को गारत कर सके। उसने हमें खुशियाँ दी ताकि हम इस काबिल हो सकें कि हम अपने दुखों से निपट सकें, उनको भगा सकें, ताकि हमारे दुख दूर हो सकें। ही गिव्स हिज जॉय टू अस दैट वी कैन डिस्ट्रॉय दी सोरोनेस फ्राम दिस वर्ल्ड, ओवर ग्रीफ फ्राम दिस वर्ल्ड, टिल आवर ग्रीफ इज़ फ्लेड एंड गॉन, ही डोथ सिट बाय अस एंड मोर्न। जब तक हमारा गम दूर नहीं हो जाता, जब तक हमारा गम ख़त्म नहीं हो जाता, तबाह नहीं हो जाता, वो हमारे साथ बैठता है और हमारे दर्द को महसूस करता है। मौन का लफ्ज़ी मतलब तो यह है कि वो यानी जो रोते वक्त आवाज़ निकलती है, कराहना, सिसकियाँ भरना, आहें भरना, तो वो हमारे साथ बैठता है और आहें भरता है, यानी वो हमारे दर्द को फ़ील करता है, उसे महसूस करता है, और उसने अपना जॉय बाँट रखा है। उसने हमें खुशियाँ दे रखी हैं ताकि हम जो गमों का एक लंबा दौरानिया उसमें खुशियों के ज़रिए ताज़ा दम होकर दोबारा से अपने गम को डिस्ट्रॉय कर सकें। दैट अवर ग्रीफ ही में डिस्ट्रॉय, ताकि वो हमारे गमों को दूर कर सके। उसने खुशियों से इसलिए नवाजा, और वो जब तक हम दुख में होते हैं तो वो हमारे साथ दुख में हमारे शरीक होता है, हम दुख में हों तो वो बाखबर होता है। तो क्या ही ये खूबसूरत नज़्म लिखी है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक जो है इंसानियत के दुख दर्द को समझता है, सिर्फ इंसानियत ही के दुख दर्द को नहीं। वो चूंटी के रोने के साथ भी बैठकर आंसू बहाता है और उसके दर्द को भी वो महसूस करता है। एक छोटे से क्रेडल में पड़े हुए बेबी के लिए जो वो उसके मोन्स हैं वो उनको समझ रहा होता है, वो उसके दुख दर्द को महसूस करता है। ये बहुत ही हसास शायर था इंग्लिश लिटरेचर में, और ये बहुत ही खूबसूरत इसकी नज़्म है। मुझे तो कम अज़ कम बहुत अच्छी लगी है, आपका भी होप्स हो कि आपको भी अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम को देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।